Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of 4th class, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and safe. Dear student, today we are going to discuss the unit number 10, circuits and switches. Electricity is a form of energy that we use every day. अगर हम देखें बच्चों तो हमारे घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होते हैं जो कि हमारे काम को आसान कर देते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड, वाटर, सन एंड इवन एनिमल मैन्योर्स। तो एनिमल मैन्योर्स क्या होता है बच्चों? मैन्योर इज़ द डीकम्पोज फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। जब एनिमल्स और प्लांट गल सड़ जाते हैं तो उनके थ्रू जो सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी जो सी है, हम अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी सबसे पहले अगर कंप्लीट पाथ है, ठीक है, तो वो एक कंप्लीट सर्किट बनाता है। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। वो कंप्लीट सर्किट होगा या क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, जो ओपन सर्किट होगा जिसके अंदर गैप होगा उसको ओपन या इनकम्प्लीट सर्किट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हम अगर देखें तो ये स्विचेस जो से हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल जितने भी करंट होते हैं उसकी फ़्लो को हम बाज़ात चाहते हैं कि स्टॉप कर दें तो हम उसको ऑफ़ कर देते हैं स्विच को। ठीक है, जैसे लाइट बल्ब है तो अगर हम चाह रहे हैं कि इसका ऑफ़ कर दिया जाए तो हम स्विच प्रेस कर देते हैं। इसी तरह से ऑन करने के लिए भी स्विच को प्रेस करने की ज़रूरत होती है। असल में स्विच होता क्या है? ये एक डिवाइस होता है या कनेक्शन होती है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन या ऑफ होती हैं। ठीक है, यानी स्विच कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। जब हम स्विच जो सा है ऑफ कर देते हैं तो सर्किट जो सा है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, और वो स्टॉप वर्किंग कर देता है। किसी भी देखें आप स्विच जो सा है ऑफ कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो सी हैं उस वक्त वो अपना वर्क स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, यानी क्लोज सर्किट में क्या होगा बच्चों? जिसमें कंप्लीट पाथ होगा। ठीक है, यानी कंप्लीट सर्किट होगा। और ओपन सर्किट जिसके अंदर गैप है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सर्किट्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। कुछ जन से हैं मेन पावर होते हैं और कुछ बैटरी पावर होते हैं। मेन पावर अगर बात करें बच्चों तो मेन पावर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लग्ड इन सॉकेट इन द वॉल। ठीक है, वॉल के साथ जो सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर प्लग लगे होते हैं। मेन इलेक्ट्रिसिटी जो उनसी है वो बहुत पावरफुल होती है और समटाइम वो डेंजरस भी होती है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे अप्लायंसेस जिनके पावर जो सी है वो बैटरी के अंदर स्टोर्ड हो उसे हम बैटरी पावर अप्लायंसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिमोट कंट्रोल हो गया, क्लॉक, टॉर्च, वॉच और बहुत सारे दूसरे छोटे अप्लायंसेस जिसमें बैटरी पावर यूज़ हो रही होती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट जो सा है वो क्या होता है, अब हम देखते हैं क्या है सीरीज सर्किट क्या है और पैरेलल सर्किट क्या है। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों तो आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों में जब घर डेकोरेट किया जाता है बहुत सारी लाइटनिंग की जाती है। तो पता है बच्चों आपको वो कौन सी लाइटनिंग होती है? वो असल में सीरीज सर्किट होती हैं। अब हम समझेंगे पहले कि सीरीज सर्किट क्या है और पैरेलल सर्किट। जो हमारे हाउस के अंदर ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो पैरेलल सर्किट यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आया सीरीज सर्किट क्या होते हैं और पैरेलल सर्किट क्या होते हैं। ये जो आपके सामने बच्चों पिक्चर है ये क्या है? सीरीज सर्किट की है। इसमें क्या होता है कि बल्ब जो से होते हैं कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी उस सीरीज सर्किट में क्या होगा कि एक के बाद दूसरा जो सा है एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, आप जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको कि इसमें दो किस्म की वायर हैं। ठीक है, एक आपको रेड कलर की नज़र आ रही है और ब्लैक कलर की। एक न्यूट्रल है, ठीक है, और एक फेज़ होती है। हम इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं सीरीज सर्किट में? अब आपको सामने क्लियर नज़र आ रही होगी कि सबसे पहले जो न्यूट्रल है वो फेज़ के साथ
और फेस जो सी न्यूट्रल के साथ, और फिर इस तरह ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, लेकिन इनका पाथ जो सा है कनेक्शन का वो एक ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक बल्ब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो जो वोल्टेज है वो डिवाइड होगी। ठीक है, यानी वोल्टेज की डिवीजन हो जाएगी, वो इस बल्ब के अंदर भी उतनी ही जा रही है, फिर आगे जाएगी और फिर उससे आगे ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से बल्ब जो से हैं वो डिम ग्लो करते हैं। ठीक है, इनकी लाइट जो सी है रोशनी कम होती है क्योंकि ये शेयर एनर्जी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्लो होती है, जो लाइटनिंग होती है वो लेस होती है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ अगर एक बल्ब जो सा है स्टॉप करेगा वर्किंग, तो इसके बाकी बल्ब जो से हैं उनमें भी स्टॉप हो जाएगा सब वर्किंग, क्योंकि ये एक ही सर्किट के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी में जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर वन बल्ब जो सा है स्टॉप करेगा वर्किंग, अगर हम उसको एक कट करते हैं तो क्या होगा कि वो बाकी बल्ब भी जो से वो ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें पैरेलल सर्किट हम सब अपने घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट जो सा है वो डिवाइड होता है 2 या मोर पाथ। ठीक है, उसके लिए ये नहीं होता है कि एक ही पाथ के थ्रू सब बल्ब जो से हैं वो ऑन होंगे। इसमें क्या होगा, या दो से ज़्यादा पाथ होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज जो सी है वो सप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर हम एक बल्ब जो सा है या एक वायर को कट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो बल्ब जो सा है वो तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन बाकी जो बल्ब हैं वो ग्लो करेंगे, क्योंकि इनके अंदर बल्ब जो से हैं वो शेयर एनर्जी नहीं कर रहे होते एक दूसरे से। तो इस तरह से जितने भी बल्ब ऑन होंगे वो ब्राइट होंगे। ठीक है, बनिस्बत सीरीज सर्किट के यहाँ पर वोल्टेज जो सी है वो इनको सप्लाई ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि इन सब का अलग अलग पाथ होता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन के लिए जो न्यूट्रल वायर्स हैं, यानी रेड कलर की जो वायर है सबकी, वो एक साथ जुड़ी हुई हैं, और जो फेस में हैं वो सब एक साथ कनेक्ट हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो इनके जो पाथ हैं वो डिफरेंट हैं, कि जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जो सी है वो फ़्लो कर रही है। अगर यहाँ पर एक बल्ब ऑफ होगा तो बाकी बल्ब जो से हैं वो ग्लो करेंगे, क्योंकि इनके पाथ जो से हैं करंट के वो डिफरेंट हैं, और ये शेयर एनर्जी नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए ये ग्लो करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करती है। ठीक है, कंडक्ट, अब हम सबसे पहले अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू ऑल मटेरियल्स, हर किस्म के मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, जिसमें से कंडक्ट हो रही हो। और उसमें कौन कौन से होंगे बच्चों, कि अगर हम बात करें तो जिस तरह से सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, मेटल, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। एंड वाटर इज़ आल्सो कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हम कहते हैं ना कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, जिस तरह अगर बात करें तो प्लास्टिक, रबर, कॉटन, वुड, ग्लास। ठीक है, ये सब हमारे पास इंसुलेटर हैं, और इंसुलेटर आर यूज फॉर सेफ्टी एज इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस। जब इलेक्ट्रिसिटी जो सी है, किसी को करंट लग जाता है, तो पास अगर कोई वुड हो, रबर हो या प्लास्टिक हो, तो वो जो सा है इलेक्ट्रिसिटी से सेफ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा कि सर्किट्स, ठीक है, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो बच्चों, आपने इसको रिवाइज करना है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।